नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम लगातार इंटरनेशनल और नेशनल जीके पे काम कर रहे हैं। साथ के साथ हम हरियाणा जीके को भी थोड़ा सा और रफ्तार से करने की कोशिश करेंगे। तो नेशनल जीके का एक और महत्वपूर्ण विषय आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि हम रोड के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया में हमने सड़क परिवहन के बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा विषय रहेगा भारत में परिवहन, केवल रेलवे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत विश्व में दूसरे नंबर पे है, सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट यूएसए है और सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है। और एशिया में भारत प्रथम स्थान में है रेलवे नेटवर्क के अंदर। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं, ये लेंथ के अकॉर्डिंग निकाले गए हैं, कितनी लंबाई का रेलवे किस देश के अंदर है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर के ऊपर भारत है और एशिया में हम प्रथम स्थान पे आते हैं। रेलवे नेटवर्क के अंदर हम चीन से भी बहुत आगे हैं। ये आपके सामने 4 तिथि दिख रही हैं, इनके बारे में भी आप गौर फरमाइए। दुनिया की जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो इंग्लैंड में चली थी, यूके के अंदर 1825 में। ये मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चली थी। मैनचेस्टर से लिवरपूल, ये दुनिया की पहली ट्रेन थी, इंग्लैंड के अंदर चली थी 1825 में। बहुत बार ये सवाल दे दिया जाता है। भारत की जो पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। ये 34 किलोमीटर का रास्ता था, एक रिहर्सल ट्रेन टाइप थी ये। यहां से हमें सफलताएं मिलनी शुरू हुई मुंबई से थाने के बीच में 1853। वर्ल्ड में पहली 1825 में चली। फिर आता है 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई और 1950 के अंदर रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। 3-4 तिथि में से एक सवाल हर बार दे दिया जाता है। अब हम कुछ तथ्य डिस्कस कर रहे हैं रेलवे से रिलेटेड। सर्वाधिक दूरी तय करने वाली भारत की ट्रेन कौन सी है? हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, विवेक एक्सप्रेस। ये कितनी दूरी तय करती है? 4286 किलोमीटर। ये कहां से कहां जाती है? ये डिब्रूगढ़ असम में है। असम लिख लीजिए यहाँ पे। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में ये अपना रास्ता तय करती है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। दूरी लिखी हुई है, ट्रेन का नाम लिखा हुआ है और 2 स्टेशन को आपस में कहां से कहां ले जाती है ये भी लिखा हुआ है। सेकंड लार्जेस्ट डिस्टेंस ट्रेन कौन सी है? सबसे पहली विवेक एक्सप्रेस हुई, दूसरी हो जाएगी हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस मिलाती है जम्मू तवी टू कन्याकुमारी। जम्मू तवी को कन्याकुमारी से मिलाती है। जो विवेक एक्सप्रेस से पहले भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन यही थी, हिमसागर एक्सप्रेस। जम्मू से कश्मीर तक, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती थी। वन वीक में 2 ही राउंड इसके होते थे, 3726 किलोमीटर। अभी राइट आंसर विवेक एक्सप्रेस रहेगा। अब रेलवे जोन है भारत के अंदर, उन रेलवे जोन के मुख्यालय है, वहां से वो हैंडल होती है, मेंटेनेंस होता है, कंट्रोल होता है। तो भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं? 17। ये क्वेश्चन HSSC 2017 कलरट के एग्जाम में पूछा गया है। कहा गया कि भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं? 17। और 17 में सबसे लेटेस्ट कौन सा आया है? कोलकाता 17वें नंबर पे। कोलकाता 2010 में एक रेलवे जोन बनाया गया, कोलकाता मेट्रो को। फिर आता है ये जो हमारे 17 रेलवे जोन है, इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है? मुख्य हम बात कर रहे हैं। उत्तरी रेलवे का न्यू दिल्ली रहेगा, न्यू दिल्ली। दक्षिणी रेलवे का चेन्नई रहेगा, इनमें से सवाल पूछ लिया जाता है। वेस्टर्न रेलवे का मुंबई चर्च गेट रहेगा, मुंबई चर्च गेट। और मध्य रेलवे का मुंबई सेंट्रल रहेगा, मुंबई सेंट्रल। दोनों याद रखें, जो वेस्टर्न रेलवे है और मध्य रेलवे है, दोनों मुंबई में है। वेस्टर्न चर्च गेट पे है, मध्य सेंट्रल में है। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के अंदर है, कोलकाता। यहां से सवाल पूछ लिया जाता है।
अब आता है विश्व की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। जैसे हमने भारत की बात की, विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी है। अब आता विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है। ये रूस के अंदर है, रसिया में है, रसिया के अंदर है। 9,530 किलोमीटर, बहुत ज्यादा लंबा है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग। ये मिलाता है लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से, लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक मिलाता है 2 स्टेशन को, रूस के अंदर है, ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर 9,500 है और यहाँ पे 4,200 है, तो डबल से भी ऊपर है, बहुत लंबा रेलवे मार्ग है ये। भारत के कुल रेलवे मार्ग का कितने प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकृत है, ये भी पूछा गया है एसएससी के अंदर। 2017 में ये सवाल किया गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के किसी एग्जाम में मैं देख रहा था। इसमें पूछा गया कि भारत का जो कुल रेलवे है उसमें से विद्युतीकृत कितने प्रतिशत है। राइट आंसर निकल के आएगा आपका 28%। 28% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे है हमारे पास। फिर कुछ क्वेश्चन हमारे मेट्रो से रिलेटेड बनते हैं। फर्स्ट मेट्रो कहां पे लगाया गया, कोलकाता के अंदर 1984 में। 1984 के अंदर जो कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो लाइन और मेट्रो सेवा शुरू की गई, इसी को 2010 के अंदर एक रेलवे जोन की भूमिका में लेकर आया गया, रेलवे जोन की स्थापना की गई। और कलकत्ता मेट्रो को रेलवे जोन कब बनाया गया, 2010 में हम बात कर रहे थे। दिल्ली मेट्रो बहुत ज्यादा फेमस है और 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की गई श्रीधरन के नेतृत्व में, जिन्होंने कोंकण रेलवे का निर्माण करवाया था। बहुत मुश्किल था, देश की कैपिटल है, ऊपर से ट्रेन मार्ग मेट्रो मार्ग निकालना आसान था, नीचे से निकालना बड़ा मुश्किल काम था, फिर भी बहुत अपार सफलताएं पाई, हम उनको बधाई देते हैं। फिर इसमें से सवाल एक और निकल के आ जाता है, जो हमारे रेलवे जोन है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इसमें से सबसे लंबा जोन कौन से रेलवे मार्ग के अंदर है। लगभग 11,000 किलोमीटर है, ये आएगा नॉर्थ रेलवे, उत्तरी रेलवे न्यू दिल्ली। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, आंसर निकल के आएगा न्यू दिल्ली, उत्तरी रेलवे जोन। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड भी हैं, जैसे पहला यूएसए है, फिर यहाँ पे रसिया की बात हो रही है और कुछ हमारे इसके इंडिया से रिलेटेड है। तो ये नेशनल जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको ध्यान से करें। रोड और रेल दोनों मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट परिवहन मार्ग बनते हैं और इनमें से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर। तो ये था विषय आज का हमारा, हम आपसे फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। तब तक आप ध्यान से ज्ञानवर्धन स्टेज की तरफ जाइए, लगातार पढ़ाई कीजिए। जहां भी आपको डाउट्स हैं आप किसी समय भी कमेंट करें और हमारे से आंसर मांग सकते हो। यदि आपको ये विभिन्न प्रकार के लेक्चर पसंद आते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। हम आपसे फिर मिलेंगे, सभी का धन्यवाद।